हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड वाला पार्ट है। इसके पहले बताया गया था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि 5 टाइप का होता है और फर्स्ट वाला हो गया था जिसमें मैंने बताया था जो हमारा फिजन होता है, फिजन को मैंने बता दिया था। आज इसमें हम लोग जानेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यह कह रहा है कि बॉडी एक ही बॉडी के द्वारा होता है जीव में। कह रहा है कुछ उसकी स्वयं बॉडी क्या करती है, प्रत्येक पार्ट में डिवाइड हो जाती है और इस तरीके से अगले जीव का निर्माण होता है। इसमें मेल फीमेल का कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होता है और सिंगल बॉडी क्या करती है, नए जीव का निर्माण कर देती है। तो इस तरीके से कितने टाइप का बताया गया था, मैंने 5 टाइप का बताया था। 5 टाइप में मैंने बताया था कि कौन कौन सा होता है। एक बार देख लेंगे कौन कौन सा होता है। तो पहले पे मैंने बताया था कि फिजन होता है। कौन होता है? फिजन होता है। दूसरे पे मैंने बताया था कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा बडिंग होता है। और तीसरे पर हमारा रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन होता है। और चौथे पे स्पोरुलेशन होता है। और 5वें पे फ्रेगमेंटेशन होता है। देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटेड ऑफ द ओनली वन पेरेंट्स। इसमें एक ही पेरेंट के द्वारा अगले जीव का निर्माण हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, सॉरी कितने टाइप से होता है। तो कह रहा है कि इसमें जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहा है कि 5 टाइप से हो सकता है, 5 मैकेनिज्म के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कह रहा है कौन कौन से हैं। पहला फिजन है, बर्डिंग है, रीजनरेशन है, स्पोरुलेशन है, फ्रेगमेंटेशन है। मैंने फिजन को बता दिया था और फिजन में मैंने ये बताया था कि इस प्रकार के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रहा है कि जो किस में होता है, एक कोष के जीव में होता है। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि इस क्रिया में एक कोष के जीव समसूत्र विभाजन के द्वारा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और दोनों भागों से फिर नए नए जीव बन जाते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि जब 2 जीव बन जाते हैं, नए नए जीव बन जाते हैं, तो कह रहा है कि इस मैकेनिज्म को कहा जाता है कि फिजन कहा जाता है। इसके बाद मैंने बताया था कि यह जो हमारा फिजन है ये अपने आप में खुद ही 2 टाइप का होता है। 2 टाइप में मैंने बताया था कौन कौन सा होता है। तो मैंने पहले बताया था कि बाइनरी फिजन होता है और दूसरे पे मैंने बताया था कि मल्टीपल फिजन होता है। कौन कौन सा होता है यहाँ पर मैंने बताया था कि 2 हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था बाइनरी फिजन क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन। और सेकेंड पे मैंने बताया था मल्टीपल फिजन क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिजन हो जाएगा, फिजन। अब देखो बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी जीवधारी क्या करेगा, कोई भी जीवधारी अपने आप को, मैं कह दूँ ये एक हमारा जीवधारी है, ये हमारा हो जाएगा बैक्टीरियल बॉडी हो जाएगा। अगर यह बॉडी मैं कह दूँ सिर्फ 2 बॉडी का निर्माण करता है, 2 बॉडी का निर्माण करता है, तो इसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में कह रहा है और किसके द्वारा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, कह रहा है कि माइटोसिस डिवीजन क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, यानी समसूत्रीय विभाजन के द्वारा। कह रहा है कि हमारा कह रहा है अगर कोई जीवधारी अपनी बॉडी को समसूत्रीय विभाजन के द्वारा 2 भागों में बांटता है तो यह रिप्रोडक्शन का, ये सेक्सुअल के अंतर्गत कौन सा होगा, तो बताएंगे बाइनरी फिजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसे द्विव विखंडन कहते हैं। द्विव विखंडन का मतलब ये होता है किसी जीवधारी के द्वारा सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, तो उसे हम कहेंगे कि बाइनरी फिजन हो रहा है, द्विव विखंडन हो रहा है। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन में कह रहा है कि इसमें हमारा कह रहा है बहुविखंडन में क्या होता है, इसमें मैं कह दूँ एक पेरेंट बॉडी, एक जीव क्या करता है, 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाता है। जैसे मैं कह दूँ एक हमारा यह बॉडी है
और यह बॉडी मैं कह दूँ क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी पेरेंट की। अब मैं कह दूँ यह बॉडी क्या करेगी, आगे मैं कह दूँ जाने के बाद ऐसे प्रत्येक खंड बन जाएंगे, दो या दो से अधिक। इस खंड से एक जीवधारी का निर्माण हो जाएगा और इस खंड से एक जीवधारी का, इस खंड से एक जीवधारी का, इस खंड से एक जीवधारी का निर्माण होता है और इससे एक। अब ये देख लेंगे मल्टीपल को बोलते हैं बहुविखंडन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल को बोलते हैं बहुविखंडन बोलते हैं। इसमें हमने ये देखा कि बहुविखंडन का मतलब ये होता है जब किसी जीव, कोई भी जीव अपने बॉडी को कह रहा है कि दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड कर देता है और प्रत्येक पार्ट से नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं बहुविखंडन। ये हमारा हो जाएगा। अगर मैं पूछूं ये ऐसा किस में होता है तो आप बताओगे, इसका मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, कह रहा है प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है ये जान लेंगे। प्लाज्मोडियम कह रहा है एक प्रोटोजोआ है और यह प्रोटोजोआ कह रहा है कि मॉस्किटो में पाया जाता है, मच्छर में पाया जाता है, इसी के द्वारा हमारा मलेरिया रोग होता है। क्या हो जाएगा, मलेरिया रोग होगा। तो जब ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो ये मल्टीपल फिजन करता है, यानी एक स्पोर से कह रहा है कि तमाम दो या दो से अधिक स्पोर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इसमें हम देख लेंगे, इसमें कह रहा दो होगा, ऐसा किसमें होता है तो आप बताओगे प्रोटोजोआ में होता है, मगर किसके सदस्य में, तो उसका नाम हो जाएगा पैरामीशियम। क्या हो जाएगा, पैरामीशियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पैरामीशियम के द्वारा होता है। यहाँ तक मैंने बता दिया था, आगे देखेंगे सेकेंड वाला है, देख लेंगे बडिंग क्या होता है। देखो बडिंग में ये कह रहा है, बडिंग क्या होता है, बडिंग भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। सबसे पहले तो ये जानेंगे बडिंग भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस विधि में जो हमारा पेरेंट होता है, यानी पैतृक बोलते हैं, पेरेंट को हिंदी में पैतृक बोलते हैं। पेरेंट के बॉडी के बाहर एक छोटा सा आउट ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, और उस वृद्धि को बोलते हैं बड बोलते हैं। जैसे मैं कह दूँ ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है। इस विधि में होता क्या है, इस विधि में ये होता है, ऐसा होता है किसमें, तो मैं पहले ये बता दूं कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लोगे हाइड्रा। जिस एनिमल में होता है उसका नाम हो जाएगा हाइड्रा। इसकी खासियत यह है कि जो हम हाइड्रा की बॉडी देखते हैं ऐसे होता है, ये हो गया हाइड्रा। अब इस हाइड्रा की बॉडी पर क्या होता है कि एक हमारा कह रहा है ऐसे, इस यह जो है फिगर हम देख लेंगे, कह रहा है कि यह किसकी बॉडी है। अब ये जो डायग्राम है, ये हाइड्रा का डायग्राम है। इस डायग्राम मैंने देख लेंगे। इसके पहले मैंने इसकी डिफिनेशन ये बताई थी, हाइड्रा अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें जो पेरेंट्स भाग लेता है, यानी जो जीव भाग लेता है, हिंदी में पैतृक बोलते हैं, जो जीव इसमें भाग लेता है उसके बॉडी के बाहर एक छोटा सा उभाड़ बनता है और ग्रोथ होती है, वृद्धि होता है, एक छोटी सी वृद्धि होती है। इस वृद्धि को क्या कहते हैं, इस वृद्धि का नाम हो जाएगा बड। क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। और यह बड क्या करता है, अपने पेरेंट से तब तक इंटरकनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है, जब तक कि यह मैच्योर ना हो जाए, परिपक्व ना हो जाए। और परिपक्व होने के बाद यह क्या करता है, परिपक्व होने के बाद यहाँ से कह रहा है कि ये अलग होकर के, कह रहा है कि अलग हो जाने के बाद यहाँ से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद यह क्या करता है, यह न्यू हाइड्रा का, मैं कह दूँ कि न्यू हाइड्रा का निर्माण कर देता है। जैसे मैं कह दूँ यह वाला पार्ट हमारा, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे बड। अब यह बड जब यहाँ से अलग होता है तो अलग होने के बाद यहाँ पर जैसे मैं कह दूँ आ गया है, और आने के बाद यह आउट ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के बाद फिर से एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देता है। तो इस मैकेनिज्म को बोलते क्या हैं, तो इसे बड के द्वारा होता है। तो बड के द्वारा होता है, इसी को बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। बडिंग को बोला जाता है कलिकोद उत्पादन, कलिका के द्वारा उत्पादन होता है, बडिंग बोला जाता है। बड मीन्स कलिका ही होता है, और बड मीन्स कली होता है। जब कली के द्वारा कह रहा है कि जब हमारा रिप्रोडक्शन होता है तो उसे कलिका उत्पादन बोला जाता है, और इंग्लिश में बडिंग बोला जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा बडिंग का प्रोसेस। और जिस एनिमल में होता है उसका मैंने नाम यहाँ पे लिखा है,
देख लेंगे यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रा है। याद रहे बडिंग एक अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें पैतृक की बॉडी के बाहर एक आउटग्रोथ होता है और ग्रोथ होने के बाद यह इससे तब तक लगा रहता है जब तक कि पूरा परिपक्व ना हो जाए। और जब ये पूरा परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने के बाद यह बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद फिर से न्यू हाइड्रा का निर्माण कर देता है। तो इसी प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स होता है पुनरुद्भवन। क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है। ये कह रहा है कि रीजनरेशन पुनरुद्भवन वाला जो प्रोसेस यहाँ पे हम दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, इसमें तो सबसे पहले ये बताएंगे कि रीजनरेशन के द्वारा अगर अलैंगिक जनन होता है तो कह रहा है कि यह दोनों में होता है। किसमें होता है? प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। किसमें होता है? एनिमल में, दोनों में होता है। किसमें होता है? प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। सबसे पहले तो यही बता देंगे कि रीजनरेशन जो जनन की अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है यह पौधों में और जंतुओं दोनों में होती है। इसमें होता क्या है? इसमें कह रहा है कि पैतृक, यानी पैतृक का मतलब ये होता है, पेरेंट्स मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं कह दूँ प्लांट है, यहाँ पे मैं प्लांट बना दूँ, जैसे मैं कह दूँ तो इस तरीके से, जैसे मैं कह दूँ पौधे के अंदर अगर ऐसा हो रहा है जनन, या मैं कह दूँ किसी एनिमल की बात कर दूँ तो एनिमल में जैसे यहाँ पे एक नाम दिया गया है, अभी मैं नाम इसका बता रहा हूँ मैं। तो इसका अब देखो जैसे हमें बताना है रीजनरेशन में होता है पुनरुद्भवन। इसमें ये बताएंगे सबसे पहले कि रीजनरेशन वाला जो सिस्टम है अलैंगिक का, यह वाला प्रोसेस तो फर्स्टली दोनों में होता है। किसमें दोनों में होता है? पहले देख लेंगे। कह रहा है प्लांट में भी होता है, एनिमल में। ये स्टेप हमारा क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। इसके बाद ये कह रहा है कि जो रीजनरेशन वाला सिस्टम है, इस सिस्टम में कह रहा होता क्या है, इस सिस्टम में अगर हमारा पौधे का पार्ट किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, या इससे मैं कह दूँ यहाँ से एक ब्रांच निकल करके, यहाँ से एक ब्रांच निकल करके यहाँ से टूट कर अलग हो जाती है। जैसे मैं कह दूँ ये हमारा पौधे का पार्ट है और इस पे ये हमारा इस तरीके से लीफ लगी है। तो इस तरीके से जैसे मैं कह दूँ इसमें किसी कारणवश कह रहा है कि इस पौधे का पार्ट टूट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, चोटिल हो जाता है और यहाँ से वह पार्ट निकल जाता है या टूट करके यहाँ से लीफ अलग हो जाती है। किसी भी कारणवश यहाँ से देखेंगे फिर से नई लीफ निकलने लगती है। क्या होगा? फिर से नई लीफ निकलने लगती है। या यहाँ से जब हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ से न्यू टहनी का फिर से निर्माण हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे रीजनरेशन। क्या कहेंगे? रीजनरेशन। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। जैसे मैं कह दूँ किसी पौधे में पहले बता रहा हूँ, किसी पौधे का कोई भी ब्रांच टूट के अलग हो जाती है, आंधी तूफान बारिश रैन किसी भी कारणवश, या उसे कोई इंसान ही काट देता है, तो काटने के बाद वहाँ से देखेंगे नई ब्रांचें निकलने लगती हैं। नई ब्रांचें निकलती हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहेंगे? तो उससे हम कहेंगे पुनरुद्भवन की क्षमता, यानी पौधे के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है फिर से दोबारा अपने ब्रांच को लाने की कैपेसिटी होती है और यहाँ से नई ब्रांचें निकल जाती है। विज्ञान की भाषा में इसको क्या नाम देंगे? तो इसी को बोलते हैं, साइंस में कह रहा है रीजनरेशन पावर, कि प्लांट के पास रीजनरेशन पावर होता है, इसीलिए वो किसी पार्ट के टूट जाने के बाद वहाँ से नया पार्ट फिर से आ जाता है। आगे चलेंगे। इसके बाद मैं कह दूँ यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे देख लेंगे जो फिगर है, इस फिगर का नाम है प्लेनेरिया है। क्या हो जाएगा? इस फिगर का नाम हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे, प्लेनेरिया है। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, फिगर है प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होगा? प्लेनेरिया एक एनिमल है
अब ऐसा नहीं कि हम अपने ही बॉडी पे लॉन्च कर देंगे, क्योंकि ऐसा हर एनिमल के पास नहीं होता है। प्लेनेरिया एक ऐसा है जिसमें रीजनरेशन पावर पाया जाता है। और एक हमारा स्टार फिश है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, दो में होता है। जैसे मैं कह दूँ कि स्टार फिश जो होता है, और स्टार फिश, इसका नाम हो जाएगा तारामीन मछली बोलते हैं इसको। ये देखो, अब देखो यहाँ पे दोनों देख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा स्टार फिश, स्टार फिश है। देखो रीजनरेशन पावर का मतलब मैंने बता दिया। अब पौधे को मैंने जैसे बताया सेम टू सेम आप एनिमल पे बता देंगे, लेकिन अपनी बॉडी पे लॉन्च नहीं करेंगे। कुछ ही जंतुओं में पाया जाता है। अब ये कह देंगे कि मैन का हैंड काट के अलग कर दें, किसी मैन का लेग्स है एक्सीडेंट में टूट करके अलग हो जाता है, और टूट के अलग हो जाने के बाद हम उसका वेट करें कि इसमें नया पैर फिर से आ जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रीजनरेशन पावर, अगर कोई कहे कि इसमें मैंने कुछ एनिमल में देखा है कि ऐसा हो जाता है, मगर इंसान में या मैन में नहीं हो रहा है, तो आप यह बताओगे कि मैन के पास फर्स्टली की रीजनरेशन पावर नहीं होता है, पुनरुद्ध भवन की क्षमता नहीं होती है, इसलिए यह अंग दोबारा आया नहीं है। हाइड्रा देखो, हाइड्रा एक एनिमल है, इसमें रीजनरेशन पावर पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि इसकी बॉडी को हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। अगर यह बॉडी यहाँ पे गई है, जैसे मैं कह दूँ यह बॉडी यहाँ पर गई है, यह बॉडी यहाँ पर आ गई, और इसका यह वाला पार्ट मैं कह दूँ यहाँ पर आ गया, यह वाला पार्ट यहाँ पर, और यहाँ से मैं कह दूँ यह वाला पार्ट यहाँ पर, और यह वाला पार्ट मैं कह दूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ से मैं इसको इससे मिला दे रहा हूँ, इससे इससे मिला दे रहा हूँ, इसको इससे मिला दे रहा हूँ, और इसका कनेक्शन इससे हो गया। अब होगा क्या, अब कह रहा है कि इस वाले पार्ट से नया हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। इस वाले पार्ट से, सॉरी नया प्लेनेरिया, हाइड्रा नहीं प्लेनेरिया, तो इस वाले पार्ट से नया प्लेनेरिया फिर से बन जाएगा। यह हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसको हमने प्रत्येक पार्ट में ब्रेक डाउन किया, तोड़ दिया, काट दिया, और काटने के बाद इस प्रत्येक पार्ट से मैं कह दूँ इस वाले पार्ट से फिर से हाइड्रा बन जाएगा। इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट क्या होगा, नीचे की तरफ ये आउट ग्रोथ करेगा, आके ज्वाइंट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा न्यू प्लेनेरिया, फिर से न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा। इसके बाद मैं कह दूँ यह वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अगर मैं कह दूँ इस वाले पार्ट को यहाँ पे ला दूँ, तो यह वाला पार्ट नीचे आउट ग्रोथ करते जाएगा, इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, और यह वाला पार्ट कह रहा है कि ऐसे ज्वाइंट होकर के इसमें जाएगा, और इस तरीके से न्यू प्लेनेरिया फिर से बन जाएगा, न्यू प्लेनेरिया फिर से बन जाएगा। आई होप सभी लोग समझ में आ गया होगा कि रीजनरेशन पावर होता है क्या है। स्टारफिश की बात कर लेंगे। स्टारफिश में अगर मैं कह दूँ इसकी एक आर्म यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, एक आर्म अगर मैं कह दूँ गई है, तो इस आर्म को डिवाइड हो जाने से, जैसे मैं यहाँ से हटा दूँ इस आर्म को, अब वैसे तो 5 होता है, 1 2 3 4 5 होता है, मैंने एक आर्म को यहाँ से काट दिया है। काटने के बाद इसमें यह होता है कि यह आर्म धीरे धीरे अब आने के बाद क्या होती है, दोबारा से ऐसे बढ़ने लगती है, और बढ़ने के बाद एक फिर से अपने आर्गन का होल रूप ले लेती है। तो कहा जाता है कि इसके अंदर रीजनरेशन पावर पाया जाता है। और पौधे में तो ऑलरेडी पाया जाता है, पौधे में कोई आपको संकोचना नहीं किसमें पाया जाता है, सभी पौधों में ही पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं उसमें रीजनरेशन पावर पाया जाता है। तो आपको दो नाम याद रखना होगा, एक प्लेनेरिया होगा, एक हमारा स्टार फिश होगा। इसमें रीजनरेशन वाला पावर पाया जाता है। हो जाएगा, आगे देखेंगे। आगे हमारा है स्पोरुलेशन। आज इसको समाप्त करना है। अब दिखाना है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या है ये देख लेंगे। देखो बीजाणु जनन भी क्या है, यह कह रहा है कि ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। एक मिनट, इसको हिंदी में बीजाणु बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ।
बीजाणु, हिंदी में बोलते हैं बीजाणु बोलते हैं। तो बीजाणुओं के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है, यह कह सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि बीजाणु जनन भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि जानने की चीज़ कि यह बीजाणु जनन किस में होता है। सभी में तो होता नहीं, क्या मैं कह दूँ सभी एनिमल में होता है? नहीं। सभी मैं कह दूँ कि पौधों में होता है? नहीं होता है। यह कह रहा है कि जो हमारे लिंग्स हैं, उस कुछ लिंग्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में ऐसे हमारा अलैंगिक जनन होता है, इसके माध्यम से होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो हमारा बीजाणु जनन है, बीजाणु जनन एक अलैंगिक जनन की विधि है। और यह विधि किस में होता है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ कि यह मेनली या मुख्य रूप से मैं कह दूँ किस में होता है, बैक्टीरिया में। किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है। और एक और है इसमें होता है जिसे मैं कह दूँ फंगी में। किसमें होता है? फंगी में। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं और फंगी को हिंदी में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जीवाणु कहते हैं, और फंगी को हिंदी में कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। हो गया क्लियर कि बीजाणु जनन एक अलैंगिक जनन की विधि है, और यह विधि के द्वारा कह रहा है कि बैक्टीरिया में और फंगी में दोनों में अलैंगिक जनन होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये बताना है कि स्पोरुलेशन एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में यह प्रोसेस संपन्न होता है स्पोर के द्वारा। तो हमें स्पोर समझना है कि बीजाणु क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं फंगी में होता है, तो और बैक्टीरिया में होता है। अब मैं एक फंगी का डायग्राम बना रहा हूँ कि स्पोर उस पर कैसे लगे होते हैं और कैसे बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पर, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर मैं एक फंगी का डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो, इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम होता है, ये इसकी। अब मैं कह दूं कि यहाँ पर देख लेंगे इस तरीके से संरचना होती है, और इसी को बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं? तो यह एक फंगी का डायग्राम है। ये किसका है? फंगी का डायग्राम है। किस फंगी का है मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। यह जिस फंगी का, फंगी बहुत होते हैं। फंगी एक अपने आप में ग्रुप है, एक आप कह सकते हैं एक समूह का नाम है, या कह सकते हैं हाँ सही क्लास मान सकते हैं या ग्रुप मान सकते हैं। इस ग्रुप में तमाम फंगी आते हैं। अब मैं कह दूँ यह कौन सा फंगी है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ उस फंगी का। इस फंगी का नाम है राइजोपस। क्या हो जाएगा? राइजोपस। क्या है? राइजोपस। राइजोपस, यह राइजोपस फंगी है। नाम याद रहे, जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि रिजनरेशन कह रहा है कि प्लानेरिया में होता है और प्लांट में होता है। तो यह राइजोपस फंगी उसमें ये दिखाया गया। देखो इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पोर। नाम याद रहे, इसको बोलते हैं स्पोर। और जब स्पोर के द्वारा हमारा कह रहा है कि अलैंगिक जनन होता है, तो जब स्पोर के द्वारा हमारा जनन होता है, तो उस जनन होने की प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे मैं कह दूं उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन। क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन। जब स्पोर के द्वारा होता है अलैंगिक जनन तो उसे बोलते हैं स्पोरुलेशन। इसके बाद जब ये स्पोर इस पे परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो यह यहाँ से टूट करके सबस्ट्रेटम पे आ जाता है। जैसे मैं यह कह दूँ यहाँ सबस्ट्रेटम पे आके गिर जाता है। गिरने के बाद फिर से यह हमारा स्पोर क्या करता है,
कह रहा है कि जर्मिनेट करके, इस तरीके से जर्मिनेट करके, जर्मिनेशन करने के बाद यह स्पोर फिर से न्यू फंगी का निर्माण कर देता है। मैं क्या, फंगी का निर्माण कर देता है। तो ये हमारा हो जाएगा स्पोरुलेशन। तो ये हमारा हो जाएगा, देख लेंगे स्पोर के द्वारा अगर अलैंगिक जनन होता है तो उस प्रक्रिया को बताएंगे स्पोरुलेशन। और स्पोरुलेशन किस में होता है तो आप बताओगे फंगी में और बैक्टीरिया में। तो ये हमारा हो जाएगा स्पोरुलेशन। लास्ट है फ्रेगमेंटेशन।